सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। एक बार फिर से होप चैनल टीवी के माध्यम से आप सबसे मिलने के लिए अवसर दिया, मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं। और आइए हम परमेश्वर के संदेश को सुने, और उससे पहले हम परमेश्वर के संदेश को सुने हम प्रार्थना करें। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूं एक बार फिर से प्रभु, तूने अवसर दिया अपने लोगों से मिलने के लिए प्रभु जी। और इस चैनल के द्वारा प्रभु जी जब लोग तेरे संदेश को आज सुने प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर इस संदेश के द्वारा हम सबसे बातें करने पाए प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं आज का संदेश और बैठे हुए कलीसिया को हम तेरे हाथ में सौंपते हैं। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और आज का मेरा जो संदेश है वो है परमेश्वर का चुनाव। हमने सुना पिछले दिनों और पिछले संदेशों में चुनाव के द्वारा जीवन, मगर आज का जो मेरा संदेश है वो संदेश है वो परमेश्वर का चुनाव। और पहला सामुएल उसका 16 अध्याय और उसके हम लोग 2 वचन से अगर हम पढ़ेंगे तो वहां पर सामुएल जो है, परमेश्वर सामुएल से कह रहा है कि देखो तुम्हें एक चुनाव करना है। वो मैं चाहता हूं कि एक ऐसा व्यक्ति जो मेरे योग्य हो, क्योंकि साउल वो मेरे विपरीत में है, वो गलत काम करता है, वो योग्य नहीं है। सो सामुएल को परमेश्वर ने लेकर के और वो चुनाव करने के लिए यरूशलेम को गया। और लिखा है कि जब वो वहां पे पहुंचा तो वहां पे परमेश्वर कह रहा है कि देखो यहां तुम्हें चुनाव करना है। इससे पहले परमेश्वर ने उससे कहा, उसने परमेश्वर से प्रार्थना किया, परमेश्वर से उसको धन्यवाद दिया। कई बार जब परमेश्वर आपको अवसर देता है, आप कोई भी काम करने से पहले परमेश्वर को धन्यवाद दें। और जब हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। और बाइबल बताती है, इसको हम पढ़ेंगे 16 अध्याय, पहला सामुएल उसका 16 अध्याय और उसके 2 वचन। सामुएल बोला, मैं कैसे जा सकता हूं? यदि मैं जाता हूं, साउल सुन लेगा तो मुझे घात करेगा। यहोवा ने कहा, एक बछिया साथ में लेकर जाओ और उनसे कहना, मैं यहोवा के लिए यज्ञ करने आया हूं। परमेश्वर कोई भी भला काम करने से पहले परमेश्वर चाहता है कि तुम आराधना करो। परमेश्वर कहता है कोई भी काम करने से पहले परमेश्वर चाहता है कि तुम मेरी आराधना करो। और आराधना के विषय में कहता है, तब मैं चुनाव करूंगा कौन सही है और कौन गलत है। परमेश्वर सामुएल जब इस बातों को किया तो आगे लिखा है 3 पद में कहता है, और यज्ञ करने का न्योता देना, तब मैं तुझे बताऊंगा कि तुझे क्या करना है। जिससे मैं तुझे बताऊं उसी को मेरी ओर से अभिषेक करना। मेरी ओर से, परमेश्वर कह रहा है मेरी ओर से अभिषेक करना, क्योंकि ये चुनाव मेरा है, किसी मनुष्य का नहीं है, किसी पार्टी का नहीं है, किसी समाज का नहीं है। ये चुनाव मैंने किसी एक राजा को नहीं देने के लिए बोला है, ये चुनाव मेरा है। परमेश्वर कहता है मेरा चुनाव है, मेरा व्यक्तिगत चुनाव है, क्योंकि मैं उस व्यक्ति से नाराज हूं। एक बात जान जाइए प्रियो, जब हम परमेश्वर के साथ में नहीं होते हैं, हम परमेश्वर के साथ में नहीं रहते हैं, हम जरूर उसके समाज में काम करते हैं, हम जरूर उसके चीजों में काम करते हैं, हम जरूर क्या कहते हैं, जो परमेश्वर की व्यवस्था उसके अनुसार हम चलने के लिए नहीं है, परंतु उसकी व्यवस्था पे के पास में खड़े होते हैं और हम कहते हैं परमेश्वर की व्यवस्था को मैं मानता हूं। तो परमेश्वर का वचन बताता है तुम उसको रखते तो हो परंतु उसको मानते नहीं हो। इसलिए परमेश्वर कहता है, सामुएल कैसे कह रहा है, मैं उससे नाराज हूं।
और सामुएल परमेश्वर से कह रहा है, प्रभु यदि मैं जाऊंगा तो वो मुझे मारेगा। प्रभु सामुएल से कह रहा है, प्रभु कह रहा है तो उससे कह रहा हम यज्ञ करने आए। यहां पे हम लोग पढ़ेंगे, यहां पे लिखा है 4 पद में लिखता है, परमेश्वर तब सामुएल ने यहोवा के कहने के अनुसार किया और बेतलेहम को गया और उस नगर के पुरानिये, जो वहां के पुराने लोग थे, थरथराते हुए उसके पास में आए और आकर के उससे कहा, उससे मिलने को गए और उससे कहने लगे, क्या तू मित्र भाव से आया या नहीं। मेरे प्रियो, एक बात सीखने वाली है यहां पे, एक बात परमेश्वर हमको सिखाना चाहता है। आज सुनने वाले श्रोतागणों, हमारे घर में कई बार सेवक लोग आते हैं, हमारे घर में कई बार परमेश्वर के दास लोग आते हैं, हम उनका आदर नहीं करते हैं। परमेश्वर कहता है तुम्हें उनका आदर करना है। बाइबल बताती है यहां पर, जब सामुएल परमेश्वर के आवाज को सुन करके बेतलेहम को गया, और लिखा है, बाइबल बताती है कि वहां के पुरनिये भी उससे डरते थे, थरथराते हुए भय के साथ में उसके पास में आकर के कह रहे हैं, मेरे परमेश्वर के दास क्यों आए हो। उसने कहा, डरने की कोई बात नहीं है, डरो नहीं, मैं आपको डांटने के लिए नहीं आया हूं, डरो मत, मैं तुम्हें श्राप देने के लिए नहीं आया हूं, परंतु मैं इसलिए आया हूं, आओ तुम सब लोग मिल करके आओ, हम सब आराधना करेंगे। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर आपको अवसर देता है परमेश्वर की सेवकाई करने का, जब परमेश्वर आपको अवसर देता है परमेश्वर की आराधना करने का, जब परमेश्वर आपको अवसर देता है परमेश्वर की महिमा करने का, आप उसे चूके नहीं। आप आनंद के साथ परमेश्वर के पास में आए, परमेश्वर के सम्मुख में खड़े हो जाएं। शायद वही अवसर होगा जब परमेश्वर आपको उसी समय चुन लेगा। मेरे प्रियो, हम कई बार सोचते हैं परमेश्वर की आराधना एक समय होता है, मगर परमेश्वर कहता है परमेश्वर की आराधना के लिए कोई समय नहीं है। आप कभी भी खड़े हो सकते हैं, कहीं भी खड़े हो सकते हैं, कहीं भी बैठ सकते हैं। आप साइकिल चलाते हैं, आप गाड़ी चलाते हैं, आप बाइक चलाते हैं, आप किसी भी स्थान में हैं, आप किचन में हैं, आप आराधना में हैं, और आप सो रहे हैं, आप दूसरों के साथ चल रहे हैं, रेल में यात्रा कर रहे हैं, आप किसी भी स्थान में हैं, आप परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। सामुएल लोगों से कह रहा है, आओ आराधना करने आओ। परमेश्वर चाहता तो कह सकता था, देखो वो व्यक्ति है, उसको बुलाओ और उसको अभिषेक करो। नहीं, वो कह सकता था, मगर सामुएल से परमेश्वर कह रहा है, नहीं, ऐसे चुनाव नहीं करना है। चुनाव करने के लिए कहता है सबसे पहले मुझे आदर मिलना चाहिए, मेरी आराधना होनी चाहिए। परमेश्वर सब चीजों से खुश होता है, मगर एक बात से नाराज होता है, यदि जब हम उसकी आराधना नहीं करते हैं। हम कोई भी काम करने से पहले परमेश्वर से नहीं पूछते हैं, परमेश्वर नाराज होता है। आप कोई भी काम करें, आप कहीं भी जाएं, आप किसी भी स्थान में बैठें, कोई भी सामान खरीदें, आप कोई भी घर अपना बनाएं, अपनी चीजों को लेकर के लिए जाएं, गाड़ी खरीदने के लिए जाएं, किसी भी चीज का आप परचेज करें, बाइबल बताती है जब आप परमेश्वर को पहला स्थान देते हैं, परमेश्वर आपसे खुश हो जाता है। परमेश्वर कहता है तुम में ही हो जब मैं तुम्हारा चुनाव करूंगा, तुम्हारी हर एक चीजों को मैं ब्लेस करूंगा, मैं तुम्हारी हर एक चीजों को मैं आशीषित करूंगा, क्योंकि तुमने मुझे पहला स्थान दिया है। मेरे प्रियो, हम आशीषित होना चाहते हैं तो हम उसे पहला स्थान दें। परमेश्वर को जब आप पहला स्थान देंगे, परमेश्वर आपको चुन लेगा, आपके घर को चुनेगा, आपके बच्चे को चुनेगा, आपके बेटियों को चुनेगा, आपकी हर एक उन वस्तुओं को चुनेगा जिसे शैतान छू नहीं सकता है। हर एक चीज को
वो चाहे आपकी गाड़ी हो, आपका पैसा हो, कोई भी चीज हो, जब परमेश्वर को आप देते हैं, परमेश्वर को आप महिमा करते हैं, परमेश्वर आपकी उन चीजों को छूता है और चुनाव करता है और परमेश्वर से ब्लेस करता है, शैतान उसे छूने नहीं पाएगा। मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर के दासों, सुनने वाले लोगों, आज परमेश्वर आपसे एक बात कहता है, यदि आप कोई भी काम करें उससे पहले परमेश्वर को धन्यवाद करें, उससे पहले परमेश्वर को महिमा करें, उससे पहले परमेश्वर को आदर दें। परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। 4-5 पद में कहता है इस प्रकार से, और पहला सामुएल उसका 16-5 में कहता है, और उसने उससे कहा, हाँ मैं मित्र भाव से आया हूं, मैं यहोवा के लिए यज्ञ करने आया हूं, तुम अपने अपने को पवित्र करके परमेश्वर के भवन में आओ, शुद्ध हो जाना। परमेश्वर के भवन में शुद्ध हो जाना, साफ सुथरे होकर के आओ। कह रहा शुद्ध होकर के आओ, ऐसे मत आ जाओ। सामुएल कह रहा है लोगों से, परमेश्वर के भवन में आना है, आराधना करने आना है, ऐसे नहीं आओ, शुद्ध होकर के आओ। हम कलीसिया में परमेश्वर के भवन में कैसे चले जाते? कभी कभी ऐसे ही चले जाते हैं। हम कभी कभी ऐसे ही जा करके वहां बैठ जाते हैं, लुंगी पहन लेते हैं, बैठ जाते हैं, बनियान पहनकर परमेश्वर के भवन में पहुंच जाते हैं। परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है, हमें शुद्ध होकर आना है, नहा धो करके, अच्छे कपड़े पहन करके, नाखून काट करके, बालों में तेल लगा करके, अच्छे से पोशाक को पहन करके हम परमेश्वर के भवन में जाएं। हम शादियों में जब जाते हैं तो बहुत अच्छे कपड़े पहनते हैं। परमेश्वर कहता है, यदि तुम मेरे भवन में आते हो तो शुद्धता के साथ में आना है। परमेश्वर हिदायत दे रहा है इसे। परमेश्वर कह रहा है, और सामुएल ने लोगों से कहा, हाँ मैं मित्र भाव से आया हूं, मैं यहोवा के लिए यज्ञ करने आया हूं, तुम अपने आप को पवित्र करके, अपने आप को शुद्ध करके, अपने आप को परमेश्वर के भवन में लाने के लिए योग्य बनाकर उसके यज्ञ में आओ, आराधना करने के लिए आओ। बुलाया है, कंडीशन है, ऐसे नहीं आना तो परमेश्वर आपको चुनाव करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। 6 पद कहता है, बाइबल बताती है, जब वे आए तब एलियाजर पर उसने दृष्टि की, जो यहोवा के सामने है यही अभिषिक्त होगा। मनुष्य स्वभाव से, मनुष्य विचारधारा से, मनुष्य क्या कहते हैं, विचारधारा जो हमारे मन में पाई जाती है। कभी कभी जब हम लोगों को देखते हैं, लोगों के ढील डोल को देखते हैं, उनकी खूबसूरती को देखते हैं और हम सोचते हैं ये बहुत सुंदर है। परमेश्वर कह रहा है, इनके ढील डोल को मत देखो, क्योंकि परमेश्वर की जो सेवा करते हैं, परमेश्वर के जो काम को हमें करना है, परमेश्वर कई बार कहता है ये करना है, ये नहीं करना है। हम कई बार अपनी बुद्धि को हम लगाते हैं, कई बार हम अपने विचारों को हम उसमें मिलाते हैं, हम अपने आप को सोचते हैं शायद ये होगा, मगर परमेश्वर मना करता है। लिखा है, जब वे आए तब उसने एलियाजर पर दृष्टि करके सोचा, निश्चय जो यहोवा के सामने है वही है, उसका अभिषिक्त होगा, उसका अभिषिक्त होगा। परमेश्वर के काम ने कह रहा है, और मन में विचार किया, यही इसका अभिषेक होना चाहिए, ये सही व्यक्ति है, यही है जो परमेश्वर के काम को कर सकता है। सामुएल भविष्यवक्ता है। हम सेवक हो सकते हैं, हम प्रचारक हो सकते हैं, हम भविष्यवाणी करने वाले व्यक्ति हो सकते हैं, हम बहुत बड़े बड़े चमत्कार करने वाले व्यक्ति हो सकते हैं, हम में परमेश्वर की सामर्थ हो सकती है, मगर परमेश्वर का वचन बताता है,
जब परमेश्वर किसी का चुनाव करता है उसके विचारों को हम नहीं समझ सकते। परमेश्वर कहता है शांत हो जाओ, चुप हो जाओ, मेरी ओर देखो, मैं कुछ बोलना चाहता हूं। सामुएल मन में सोचा, परमेश्वर सामुएल से कह रहा है। 8-7 पद में कहता है, परंतु यहोवा ने सामुएल से कहा, चिता रहा है, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर, ना उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य के देखना जैसा नहीं है। मनुष्य बाहरी रूप को देखता है, मगर बाइबल बताती है यहोवा मन को देखता है, हृदय को देखता है। आप काले हो सकते हैं, आपका रंग रूप अच्छा नहीं हो सकता है, आप देखने में सुंदर नहीं हो सकते हैं, यह सब कुछ है। लोग कहेंगे ये बेकार है, मगर बाइबल बताती है परमेश्वर मन को देखता है। हम कभी ना सोचें हमारे रूप रंग को देख करके परमेश्वर का निर्णय मनुष्य के जैसा नहीं है। यदि हमारा हृदय परमेश्वर में लगा हुआ है, हम काले होंगे, हमारे हो सकता है सुंदरता बहुत नहीं हो सकती है, मगर परमेश्वर के योग्य होंगे हम, यदि हमारा मन उसके प्रति लगा हुआ है। दूसरा इतिहास उसका 16 अध्याय उसके 9 वचन में इस प्रकार से लिखा है, परमेश्वर की आंखें समस्त पृथ्वी की ओर लगी हुई हैं। दूसरा इतिहास उसका 16 अध्याय उसके 9 वचन में, परमेश्वर की आंखें समस्त पृथ्वी की ओर लगी हुई है, पूरे भूमंडल में देखती हैं, पूरे विश्व में वो भ्रमण करती हैं। वो कहती है जिसका मन उसकी ओर निष्कपट है, जिसका हृदय उसकी ओर निष्कपट है, उसके घरों में कहता है मैं अपनी सामर्थ को दिखाऊंगा। मैं इसलिए नहीं कि तुम धनवान हो, इस संसार के लोग इसलिए आपके पास में आते हैं क्योंकि आप धनवान हैं, इसलिए आते हैं क्योंकि आपके पास बहुत बड़ी पदवी है, इसलिए आते हैं कि तुम बहुत बड़े ज्ञानी हो। कहता है परमेश्वर कहता है ये सब कुछ मेरे सामने व्यर्थ है। मैं उस व्यक्ति से प्रेम करता हूं जिसका मन परमेश्वर से लगा है, जिसका मन परमेश्वर के साथ में जुड़ा हुआ है। परमेश्वर कह रहा है सामुएल से, एक भी व्यक्ति नहीं है जो मेरी सेवा कर सके, इसमें एक भी व्यक्ति नहीं है। ये सब अपने रूप पर, अपने घमंड पर, अपने पैसे पर, अपने योद्धाओं पर और घमंड करते हैं। ये सामुएल की सेना में, साउल की सेना में ये बड़े बड़े काम करने वाले लोग हैं, इनके पास बड़ा बड़ा पदवी है, मगर परमेश्वर कह रहा योग्य नहीं है। सामुएल को परमेश्वर पूछ रहा है और सामुएल ने परमेश्वर के लोगों से पूछा, ईसे से पूछा, और भी लोग हैं, परमेश्वर का कोई योग्य नहीं है। और 11 पद में लिखता है, तब सामुएल ने ईसे से कहा क्या सब लड़के आ गए? वो बोला एक रह गया है। सब आ चुके, परमेश्वर कह रहा एक भी नहीं, कह रहा एक रह गया है। उसने कहा उसे बुलाओ। वो क्या करता है? जंगल में है, क्या करता है? भेड़ बकरियों को चराता है, क्योंकि वो योग्य नहीं है। हाँ मेरे प्रियो, जब हम इस संसार में हैं, हमें लोग कई बार ऐसे ही सोचते हैं, ओ ये बेकार है, ये नकारा है, इसको क्या करना है, इसको ले जाओ, इसको कहीं भी रखो, किसी रीति से भी इस्तेमाल कर लो। और दाऊद जंगल से बुलाया गया। सामुएल ने जब देखा, परमेश्वर सामुएल से कह रहा है यही है, यही है, यही है मेरे योग्य, यह है परमेश्वर का चुनाव। आप अकेले होंगे, कहीं भी होंगे, परमेश्वर कहता है यदि आप परमेश्वर के साथ आपका अच्छा संबंध है,
परमेश्वर के साथ आप समय बिताते हैं, परमेश्वर कहता है तुम ब्लेसेड पीपल हो। परमेश्वर का चुनाव तुम्हारे लिए होगा। मनुष्य हो सकता है तुम्हें दूसरी दृष्टि से देखता होगा, परमेश्वर कहता मैं तुम्हें देखता हूँ। विचार करने की आवश्यकता है, सोचने की आवश्यकता है। आप सोच करके देखें। यदि आप परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं, आप कहीं भी रहते हैं, कोई भी काम करते हैं, किसी भी स्थान में रहते हैं, छोटा काम करते हैं, परमेश्वर कहता है आप विचार करके देखें। आप अपने संबंध को परमेश्वर से बनाए रखें। प्रियो, परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें आशीषित करूंगा, मैं तुम्हें ब्लेस करूंगा, मैं तुम्हें आशीषित बनाऊंगा। मगर एक बात जान जाइए, आपका संबंध कैसा है परमेश्वर के साथ में। परमेश्वर आपको बढ़ाएगा, आपको ब्लेस करेगा, आपको ऊंचा उठाएगा। दूसरों के नज़रों में आप छोटे हो सकते हैं, मगर परमेश्वर के नज़र में आप बहुमूल्य हैं। आप बहुत बहुमूल्य हैं। अपने आप को जांच करके देखें, क्या मेरा मन परमेश्वर से लगा है? नहीं। यदि नहीं तो आज उससे अपना मन लगाए। परमेश्वर आपको चुनना चाहता है, परमेश्वर आपको चुनना चाहता है। आप छोटे होंगे, बड़े होंगे, गरीब होंगे, उससे कोई मतलब नहीं है, मगर परमेश्वर आपको तभी चुनेगा जब आपका मन परमेश्वर से होगा लगा। सो प्रियो, अपने मन को परमेश्वर से लगाएं, उससे बातें करें, उससे प्रार्थना करें। परमेश्वर आपको आशीषित करेगा और ऊंचा उठाएगा। राजा दाऊद को जो परमेश्वर ने बुलाया, उसने अपना मन लगाया था। परमेश्वर ने जब उसको चुनाव किया, परमेश्वर ने उसे राजा बना दिया। भेड़ बकरियों को चराने वाला राजा है। आपको भी ऊंचा बैठाना चाहता है, पर एक ही बात, आप अपना मन उस पर लगाएं। प्रियो, आइए विचार करें, प्रार्थना करेंगे। अपनी आंखों को बंद करें, परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, तेरे वचन को हमने सीखा प्रभु जी। हाँ प्रभु, हमारा मन तुझसे लगने पाए। कांग्रेगेशन जितने भी प्रभु बैठी है, ये सब का मन आपकी ओर लगने पाए, ये तुझसे प्रेम करने वाले हो सके। सुने हुए वचन के अनुसार इनके जीवन को बदल दें परमेश्वर। आप इन्हें आशीषित करें प्रभु। धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए, धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जितने लोगों ने परमेश्वर के वचन को सुना इसके लिए धन्यवाद। सबको जय मसीह की।